मरने से पहले बाबा सिद्दीकी का आखिरी बयान सामने आ चुका है, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हां, बाबा सिद्दीकी का अंतिम बयान अब सामने आ गया है और इसके बाद इस कांड में शामिल सभी बड़े नामों और गुंडों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस मामले की तहकीकात के लिए एक खास टीम गठित कर दी है, जिससे अब कांड में शामिल लोगों के लिए बच पाना और भी कठिन हो गया है। इस वीडियो में हम आपको बाबा सिद्दीकी के कांड का असली वीडियो दिखाने वाले हैं और ये बताएंगे कि कैसे 3 शूटरों ने उन पर हमला किया। आखिरकार सीसीटीवी कैमरों में सब कुछ कैद हो गया है और आपको सच्चाई जानने को मिलेगी। महाराष्ट्र की राजनीति में एक काले अध्याय का इजाफा हो गया है, जब शनिवार 12 अक्टूबर की रात को एनसीपी के वरिष्ठ नेता बाबा सिद्दीकी की मुंबई के बांद्रा ईस्ट में नृशंस हत्या कर दी गई। इस घटना ने न केवल राजनीतिक हलचल को बढ़ावा दिया है, बल्कि सुरक्षा के सवाल भी खड़े किए हैं। यह घटना उस वक्त हुई जब बाबा सिद्दीकी अपने बेटे जीशान सिद्दीकी के कार्यालय में मौजूद थे। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जो इस घटना की भयावहता को बयां करती है। बताया जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी को सीने और पेट में 2 से 3 गोलियां लगीं। इस हमले के बाद उन्हें गंभीर हालत में लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आखिरकार उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। यह भी बताया जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी और उनके बेटे जीशान ने रात 9 बजे तक खेरवाड़ी स्थित अपने कार्यालय में समय बिताया था। रात 9:30 के करीब वे घर जाने की योजना बना रहे थे। तभी जीशान को एक फोन आया, जिससे उनकी यात्रा में देरी हुई और इसी दौरान बाबा सिद्दीकी पर हमला हुआ। अब हम आपको सीसीटीवी फुटेज को दिखाने जा रहे हैं, जिसमें इस घटना की पूरी कहानी सामने आती है। लेकिन उससे पहले हम आपके विचार जानना चाहेंगे। आपको क्या लगता है, इस हमले के पीछे कौन हो सकता है? वीडियो देखने से पहले कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यह आपके लिए सिर्फ 2 सेकंड का काम है, लेकिन हमारी टीम के लिए यह बहुत बड़ी मदद है। मुंबई और महाराष्ट्र की राजनीति में एक महत्वपूर्ण चेहरा रहे बाबा सिद्दीकी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका परिवार मूल रूप से बिहार से है। बाबा सिद्दीकी का पूरा नाम बाबा जियाउद्दीन सिद्दीकी था। उनके पिता अब्दुल रहीम सिद्दीकी करीब 50 साल पहले गोपालगंज के एक छोटे से गांव शेख टोली से मुंबई आ गए थे। बाबा सिद्दीकी का जीवन और करियर एक प्रेरणादायक यात्रा का प्रतीक रहा है। उनके पिता घड़ी बनाने का काम करते थे और बाबा ने अपने जीवन के पहले 5 साल इसी गांव में बिताए। गोपालगंज का उनका यह पुश्तैनी घर उनके लिए हमेशा एक खास महत्व रखता था। बाबा ने 1987 में राजनीति में कदम रखा और मुंबई युवा कांग्रेस के महासचिव बने। इसी समय उनकी मुलाकात फिल्म अभिनेता और कांग्रेस नेता सुनील दत्त से हुई, जिसने उनके राजनीतिक करियर को नई दिशा दी। हालांकि अब बाबा सिद्दीकी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन एक समय उन्होंने कहा था कि उनकी जान को खतरा है और उन्हें गुंडों से धमकियां मिल रही हैं, जिसके चलते उन्हें वाइस सिक्योरिटी दी गई थी। बावजूद इसके वह अपनी जान नहीं बचा सके। बाबा सिद्दीकी ने न सिर्फ राजनीति में ऊंचाइयों को छुआ, बल्कि बॉलीवुड में भी उनकी एक मजबूत पकड़ थी। मुंबई की चमक धमक में रच बस चुके बाबा सिद्दीकी ने कभी अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। 2018 में जब वह गोपालगंज के अपने पुश्तैनी गांव लौटे, तो उन्होंने कहा था कि वह अपने गांव और जमीन को कभी नहीं भूल सकते। जैसे उनके पिता का गांव से गहरा जुड़ाव था, वैसे ही बाबा का भी था। बाबा ने कहा था कि बिहार शिक्षा का केंद्र है और यहाँ के लोग मेहनत के बल पर देश और दुनिया में पहचान बना रहे हैं। बाबा सिद्दीकी ने यह भी बताया कि जब बिहार में बाढ़ आई थी, तो उन्होंने मुंबई से राहत सामग्री भेजकर लोगों की मदद की थी। इस प्रकार उनकी जीवन गाथा केवल राजनीति और फिल्म उद्योग में उनकी पहचान को ही नहीं दर्शाती, बल्कि यह भी दर्शाती है कि उन्होंने अपने जड़ों और सामाजिक जिम्मेदारियों को हमेशा प्राथमिकता दी। जब बाबा सिद्दीकी गोपालगंज पहुंचे, तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर इस यात्रा के प्रति अपना उत्साह साझा किया और घोषणा की कि हर साल सरकारी स्कूलों के सभी जाति और धर्म के टॉपर्स को सम्मानित किया जाएगा। यह पहल न केवल शिक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है, बल्कि युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनती है। जब बाबा गोपालगंज आए थे, उन्होंने सदर प्रखंड के मानिकपुर गांव में स्थापित एक क्रिकेट अकादमी के उद्घाटन में भाग लिया। वहां उन्होंने छात्रों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाया और अकादमी में आवश्यक सुविधाएं लाने पर जोर दिया। यह उनके सामाजिक उत्तरदायित्व का एक और उदाहरण है, जिससे साफ होता है कि उन्होंने हमेशा अपने क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दी। हालांकि
उनके राजनीतिक करियर में कई उतार चढ़ाव रहे। लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने कांग्रेस छोड़कर एनसीपी के अजीत गुट का हिस्सा बनने का फैसला किया। बाबा सिद्दीकी 3 बार कांग्रेस से विधायक रहे और बांद्रा वेस्ट से मंत्री भी रहे हैं। कांग्रेस में मतभेदों के चलते फरवरी में उन्होंने एनसीपी में शामिल होने का निर्णय लिया, लेकिन कुछ ही महीनों बाद उन्हें गोली मार दी गई। इस घटना के बाद पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। जानकारी के मुताबिक बाबा सिद्दीकी पर हमला उस समय हुआ जब वह अपने बेटे जीशान के कार्यालय से बाहर निकल रहे थे। वहां से थोड़ी ही दूरी पर जीशान का कार्यालय स्थित है, जो उस समय बाहर निकल रहे थे जब हमलावरों ने 3 राउंड फायरिंग की। इस हमले में बाबा सिद्दीकी के सीने में गोली लगी। फरवरी में कांग्रेस छोड़कर उन्होंने अजीत पवार गुट की एनसीपी में शामिल होने का फैसला लिया था। एनसीपी में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा था कि वह एक खुली किताब है, खानदानी आदमी है और किसी के खिलाफ बोलना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि परसेप्शन की राजनीति हो रही है और इसी वजह से उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का फैसला किया। उनका यह बयान उनके राजनीतिक सफर और सोच को उजागर करता है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस हमले में शामिल आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और पुलिस को इस मामले में सख्त निर्देश दिए गए हैं। सीएम शिंदे ने यह भी कहा कि किसी भी हाल में मुंबई की कानून व्यवस्था को प्रभावित नहीं होने देंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि यह केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाया जाएगा। इस घटना पर शिवसेना यूबीडी के नेता आनंद दुबे ने कड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर एक पूर्व विधायक जो मंत्री रह चुके हैं और जिनका पुत्र भी विधायक है सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी की सुरक्षा की उम्मीद कैसे की जा सकती है। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस से इस्तीफे की मांग की और कहा कि एकनाथ शिंदे का मुख्यमंत्री पद पर बने रहना ठीक नहीं है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने भी इस मामले में सख्त कार्यवाही की मांग की। उन्होंने कहा कि बाबा सिद्दीकी की हत्या से राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। इस हत्या ने न केवल राजनीतिक हलचल मचाई है, बल्कि न्याय की मांग को भी जन्म दिया है। बाबा सिद्दीकी की हत्या ने महाराष्ट्र की राजनीति में नया मोड़ ला दिया है। यह मामला अब गहराई से जांच का विषय बन गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह हत्या एक साजिश का हिस्सा हो सकती है और सरकार को इसके लिए एक विशेष टीम बनानी चाहिए। बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के माध्यम से इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि वे जीवन के मूल्यों को समझते हैं और इस हत्या के पीछे दाऊद इब्राहिम के साथ बाबा के संबंधों को कारण बताया। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग आज बाबा की तारीफ कर रहे हैं वे खुद भी दाऊद के साथ मकोका एक्ट के तहत रहे हैं। मुंबई पुलिस ने कहा है कि इस पोस्ट की गहन जांच की जाएगी। यह घटना न केवल सुरक्षा बल्कि कानून व्यवस्था के लिए भी एक गंभीर चुनौती पेश कर रही है। इस हत्या के मामले में एक और अहम जानकारी सामने आई है। तीसरे आरोपी की पहचान भी हो चुकी है। मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक आरोपी का नाम शिव कुमार है, जो उत्तर प्रदेश का निवासी है और कुर्ला में एक किराए के मकान में रह रहा था। इससे यह साफ होता है कि इस मामले में अलग अलग राज्यों के अपराधियों का शामिल होना मुमकिन है। बाबा सिद्दीकी की हत्या 3 शूटरों ने गोली मारकर की थी। मुंबई के लीलावती अस्पताल में इलाज के दौरान एक डॉक्टर ने बताया कि शायद बाबा की मौत अस्पताल पहुंचने से पहले ही हो गई थी। उन्हें गोली लगने के बाद फौरन अस्पताल लाया गया था, लेकिन उनकी हालत इतनी नाजुक थी कि उन्हें बचाना मुमकिन नहीं हो सका। इस घटना ने न केवल राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है, बल्कि आम जनता के बीच सुरक्षा के सवाल भी खड़े कर दिए हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सभी राजनीतिक दल इस घटना की कड़ी निंदा कर रहे हैं और जांच की मांग कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है और न्याय की प्रक्रिया कितनी तेजी से आगे बढ़ती है।